हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर 3 लेकर उपलब्ध हुए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज, जो 11th के केमिस्ट्री का जो तीसरा टॉपिक है वह है मूलभूत जो भौतिक राशियां हैं, जो आधारभूत भौतिक राशियां हैं उनका और उनके मात्रक के बारे में। ठीक है, तो इस पर हम लगातार चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले जो मूल मात्रक है, मात्रक को जानना हमारा विशेष लक्ष्य है इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, जो मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक को जानने से पहले मूल राशियों को जानिए। ठीक है, मूल मात्रक जानने से पहले मूल राशियों को हम जानते हैं। तो देखिए, मूल राशियां कहते किसे हैं कि वे भौतिक राशियां जिसे किसी अन्य भौतिक राशि से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उनको क्या कहा जाता है? मूल राशियां कहा जाता है। और उनको मेजर करने के लिए, उनके बताने के लिए, ठीक है, जिन शब्दावली का उपयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मात्रक बोला जाता है। जब मूल राशियों का बात किया जा रहा है तो उनके मात्रकों को क्या बोला जाता है? मूल मात्रक बोला जाता है। मात्रक के जो हमारी पद्धतियां हैं, जो हमारा टेक्निक है, वो कैसा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी ने कपड़े को नापा और 10 मीटर नापा। अगर वो सिर्फ ये अंक लिख देता है कि हमने आपको कपड़ा जो दिया 10 दिया, तो ये 10 जो है उस कपड़े का पूरा मेजर नहीं कर पा रहा है। तो 10 क्या है ना, कितना दिया है ना, 10 किलोमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया है ना। तो यहाँ पर जब हम उपयोग करते हैं 10 मीटर, इससे टोटली बोध ये हो जाता है कि कितना उस कपड़ा आपको दिया गया, या अगर डिस्टेंस के संबंध में बोलेंगे तो कितना डिस्टेंस चला गया, कितना कवर किया गया, ये सब बातें हमको पता चलता है। तो ये आंकिक वैल्यू के बाद, आंकिक मान के बाद जो प्रयोग किया जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? जनरली मात्रक बोला जाता है। तो जब भौतिक राशियां हैं और जिन भौतिक राशियों को किसी अन्य राशियों से व्युत्पन्न नहीं किया जाता है, तो उन भौतिक राशियों को कहा जाता है मूल राशियां, और उनके मात्रक को बोला जाता है मूल मात्रक बोला जाता है। तो मूल राशि जो है वो क्या है? देखिएगा, वो मूल राशि है द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। और क्या है? लंबाई है। ठीक है, लंबाई है। और क्या है? और क्या हो जाएगा? आपका समय हो जाएगा। ये क्या है? ये मूल राशियां हैं, है ना। और इन्हीं के मात्रक को क्या बोलेंगे? मूल मात्रक बोलेंगे। अब जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ तो हमने ऐसा देखा कि इस भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको मेजर करने के लिए, या जिनको बताने के लिए, या जिनको अभिव्यक्त करने के लिए ये 3 मूल राशियां पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे 4 और भौतिक राशियां हैं जिसे किसी अन्य भौतिक राशि से व्युत्पन्न नहीं माना जा सकता है। तो 4 भौतिक राशि कौन से हैं उसको हम ध्यान देते हैं। तो 4 भौतिक राशि हैं, देखिएगा, वो 4 भौतिक राशि हैं। पहले तो मूल राशि हो ही गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया। चौथा जो हम मान लेते हैं वो है विद्युत धारा। चौथा कौन सा राशि हो गया? विद्युत धारा। ठीक है, पांचवा जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है तापमान, और छठवां जो हो जा रहा है वो हो रहा है आपका ज्योति तीव्रता। ठीक है, आप ध्यान बोर्ड के ऊपर नजरें लगाए रहिए, आपका सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। ज्योति तीव्रता। और 7वां जो है पदार्थ की मात्रा है। क्या है? पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 और ये 4 मिला के टोटल 7 भौतिक राशियां हो गई। इन 4 भौतिक राशियों को भी किसी अन्य भौतिक राशि से व्युत्पन्न नहीं माना जा सकता है। तो ये 3 मूल राशि और ये 4 राशियों को मिला के बोला जाता है मूल एवं या आधारभूत भौतिक राशियां। तो इन्हीं सब को, इन मूल राशियों के मात्रक को ही हम क्या बोलेंगे? मूल मात्रक बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखेंगे कि अन्य जो राशियां हैं जिससे उत्पन्न की जा सकती है भौतिक राशियों को, उनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि में देखिएगा कि अगर मैं बल का बात करूं तो बल का परिभाषा आपने कई जगह पुस्तकों में पढ़ा है। द्रव्यमान गुणे क्या पढ़ा है? त्वरण आपने पढ़ा है। ये बात आपको याद है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब फार्मूले के रूप में देखे होंगे तो F = ma पढ़े हैं। मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अर्थात जो बल है वो किससे? द्रव्यमान और त्वरण से व्युत्पन्न हुआ माना जा सकता है। अतः जो बल है वो व्युत्पन्न राशि है। जबकि इन 7 राशियों को किसी अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं माना जा सकता है, इसलिए इन राशियों को मूल राशि या आधारभूत राशियां, आधारभूत भौतिक राशियां कहते हैं। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक या आधारभूत मात्रक, या इस मात्रक के लिए इकाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप ये ध्यान दें थोड़ा सा
बात को और गौर से देखते रहें तो आपके बहुत सारे समस्या जो हैं क्लियर होते जाएंगे। कि एक हमारे पास समस्या और ये आता है कि इसके मापन में जो मेजरिंग किया जाना है ना, अगर आप भौतिक राशियों को मापन कर लेते हैं तो सारे व्युत्पन्न राशियों को इसके माध्यम से मापन कर सकते हैं। एक हमारा टॉपिक ये इसमें बनता है कि जैसे कि ऐसा एक यूनिट होना चाहिए, ऐसा एक इकाई होना चाहिए जो सभी के लिए और सभी जगह क्या हो, सर्वमान्य हो और उनमें ज़्यादा जटिलता ना हो, विभिन्नता ना हो। तो आप देखेंगे कि 18वीं सदी से पूर्वार्ध में जो है मापन की कई शैलियाँ जो पद्धतियाँ जो है प्रचलित थी, जिसको हम अंग्रेजी पद्धति के नाम से जानते हैं या इंग्लिश पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसमें मूल राशि जो है हमारा द्रव्यमान, उसको जो नापा जाता था उसको पाउंड में नापा जाता था। किस में मापा जाता था? पाउंड में मापा जाता था। दूरी को किस में मापा दूरी मतलब लंबाई से आशय है, ठीक है। उसको क्या में मापा जा सकता था? फुट में। और समय को किस में मापा जाता था? सेकेंड में मापा जाता था, ठीक है। लेकिन इन राशियों जो प्रचलित 18वीं सदी से पूर्व प्रचलित जो अंग्रेजी पद्धति मापन की थी, इसमें कई प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशन थे, जटिलताएं थी और यह सर्व स्वीकार्य नहीं था। मतलब इसमें काफी जो अनियमितताएं थी। तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए लगभग 1791 में फ्रेंच विज्ञान अकादमी ने एक मापन की एक तकनीक को खोजा, ठीक है, जिसको आप जो है मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो पहले की जो अंग्रेजी पद्धति उससे काफी सरल और सुविधाजनक थी। तो मापन का जो शुरुआत है वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आया है। जब वो 1791 मतलब 18वीं सदी से पूर्व भी जो है स्थानीय आधार पर कई प्रकार की चीजें मेजर करने के लिए हमारे लोगों ने प्रयोग किया। जैसे कहीं आप सुनते होंगे कूरो, खंडी, मन, ये सब शब्द प्रयोग किए जाते थे मापन के लिए, ठीक है। तो जब मापन की पद्धतियां धीरे धीरे विज्ञान विकास के साथ शुरू हुआ तो उसमें कई प्रचलित पद्धतियां हैं जिनको हम धीरे धीरे करके यहाँ पास पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मापन की जो मात्रक की पद्धति आई वो थी CGS पद्धति। कौन सी पद्धति है? पहला जो चरण में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम CGS पद्धति, ठीक है। CGS पद्धति में जो मूल राशि है जिनकी हम संख्या 3 बताए हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो CGS पद्धति में आप देखिएगा कि इसी को आप फोकस कीजिए तो उनके मात्रक को हम जान सकते हैं। तो CGS पद्धति में होता क्या था कि CGS पद्धति में दूरी को जो है सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था। किस में मेजर किया जाता था? सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को किस में मेजर किया जाता था? ग्राम में, है ना। ये क्या है? सेंटीमीटर किसके लिए है? दूरी के लिए है। और जो ये G है, ग्राम में द्रव्यमान को मापा जाता था, ठीक है। ग्राम में किसको मापा जाता था? द्रव्यमान को मापा जाता था। और उसके बाद जो है ये आपका जो सेकेंड है ना, उसमें किसको मापा जा सकता था? समय को मापा जाता था। किसको मापा जाता था? समय को मापा जाता था, ठीक है। तो इससे आप इतना क्लियर हो जाइए कि जो CGS पद्धति है उसमें जो है दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता था, ठीक है। तो विज्ञान के डेवलपमेंट और मात्रक का जो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो उसमें कई पद्धतियां सुझाव लाई गई, कई स्वीकार की गई। तो इसमें एक और दूसरा जो पद्धति है, पहला पद्धति को आप समझ लिए हैं, मैं बोर्ड से इसको मिटा देता हूं। दूसरा पद्धति को आप देखिए। दूसरा पद्धति जो है, गौर से देखिएगा, दूसरा पद्धति जो है वो है FPS। क्या है? FPS सिस्टम है ना। जो मेजरिंग की जो दूसरी पद्धति है, मात्रकों की जो पद्धति है, भौतिक राशियों की जो मापने की पद्धति है दूसरी, वो है FPS। क्या है? FPS। FPS में क्या है देखिएगा कि FPS में जो दूरी है उसको क्या में मापते थे, मेजर करते थे? फुट में। किसको? डिस्टेंस को। किसको? डिस्टेंस को जो है फुट में मापा जाता था। और जो आपका द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है, उसको क्या में मापा जाता था? उसको पाउंड में मेजर किया जाता था। किस में मेजर किया जाता था? पाउंड में मेजर किया जाता था। और जो आपका टाइम है ना, जो टाइम है उसको क्या में मेजर किया जाता था? सेकंड में मेजर किया जाता था। किसमें? FPS पद्धति में, ठीक है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। ये बात क्लियर हुआ।
तो ध्यान दीजिएगा कि पहले हम किसको पढ़े, सीजीएस पद्धति को, फिर हमको इसको पढ़े एफपीएस पद्धति को। एफपीएस पद्धति में डिस्टेंस को फुट में, और जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसको पाउंड में, जो समय है उसको, जो टाइम है उसको हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। और इस जो मेजरिंग का जो पद्धति है, मात्रकों की जो एफपीएस पद्धति है, उसको, इस पद्धति को ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। एक और जो है, अगला जो हमारा है वो है एमकेएस पद्धति। कौन सा पद्धति है, एमकेएस पद्धति। ध्यान दीजिएगा, एमकेएस पद्धति, ये अन्य पद्धतियां जो है, जो मात्रकों की जो पद्धति है, भौतिक राशियों की जो मेजरिंग पद्धति है, वो पहले की उन दो पद्धतियों से सबसे बेस्ट थी, ठीक है, जिसको एमकेएस पद्धति के नाम से जाना जाता है ना। एमकेएस पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या लेंथ है या विड्थ है, ये सब जो है भौतिक मूल राशि है, भौतिक राशियों की मूल राशि है ना। तो इसमें जो डिस्टेंस है उसको जो मापा गया वो किसमें मापा गया, मीटर में मापा गया। किसमें मापा गया, मीटर में मापा गया। और जो मास है आपका, क्या है, जो मास है वो किसमें मापा गया, वो मापा गया आपका किलोग्राम में। किसमें मापा गया, किलोग्राम में मापा गया। सब चीजों को याद करते जाइएगा। और जो समय है उसको सेकेंड में ही मापा गया, ठीक है, जो समय है उसको किसमें मापा गया, सेकेंड में ही मापा गया। ये कौन सी पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, जिसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है कि इसमें भी कुछ न कुछ जो ऐसी कॉम्प्लिकेशन थे, जो हर जगह जो है एक जैसा नहीं था। तब क्या है, जो बाट एवं माप का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, ये ऑफिस कहाँ है, बाट एवं माप का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान है, वहां पास है, ठीक है ना। तो वहां पास जो है दुनिया भर के जो डेलीगेशन है जो इस सब्जेक्ट पर कार्य करते हैं, वहां पास एक और सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया मात्रकों के लिए, अर्थात भौतिक राशियों के मेजरिंग के लिए। तो उस पद्धति का नाम दिया गया एसआई सिस्टम। क्या नाम दिया गया, एसआई पद्धति, ठीक है, क्या नाम दिया गया, एक बार और ध्यान देखिए, एसआई पद्धति। कौन सा नाम दिया गया इसका, एसआई पद्धति। इसका डेवलपमेंट हुआ 1960 में, ठीक है, 1960 में इसका डेवलपमेंट हुआ। और ये क्या बोला कि मूल राशियों का जो मतलब, इसका फुल फॉर्म आप पढ़ेंगे तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट बोलते हैं इसको, है ना। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है ये, ठीक है, या इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सारे जो आधारभूत राशियां हैं, जो 7 आधारभूत राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, उनके सभी के मात्रकों को बड़े अच्छे तरीके से डेफिनेशन दिया गया और उनको मात्रकों को सुरक्षित किया गया, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिएगा क्या है कि इसमें देखिएगा क्या डेवलपमेंट किया गया। तो इसमें पहला जो है, पहला क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम किससे डिनोट जनरली करते हैं, एम से करते हैं। और इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक डिफाइन किया गया वो किया गया किलोग्राम। क्या किया गया, किलोग्राम किया गया। यहाँ पास इसको बड़े गौर से देखिएगा। उसके बाद आप सारे व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को है बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, व्युत्पन्न कर लेंगे और डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया। उसके बाद देखिएगा, द्रव्यमान के बाद लंबाई, क्या आ गया, लंबाई, ठीक है। लंबाई के लिए लेंथ एल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो मात्रक इस्तेमाल किया गया वो किया गया मीटर। क्या इस्तेमाल किया गया, मीटर का उपयोग किया गया। उसके बाद है तीसरा आपका समय। क्या है, समय। समय टाइम को आप टी से दर्शा सकते हैं। और इसके लिए जो प्रयोग किया गया वो सेकंड का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, सेकंड का प्रयोग किया गया, है ना, ये सेकंड का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो 4 और हम राशियां जोड़े इसमें, उसमें क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा, ठीक है, इसको समझ पा रहे हैं, विद्युत धारा, इसको आई से डिनोट करते हैं। और इसका जो मात्रक है या इकाई है, क्या है, मात्रक या इकाई या यूनिट के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, एम्पियर हो गया। किसके लिए हो गया,
एम्पियर। इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। समझ रहे हैं बात को आप? और इसका डिनोट हम इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कितने हो गए? 1 2 3 और 4। उसके बाद है तापमान। क्या है? तापमान। तापमान को अपने विषय के अनुसार देखेंगे, कई चीज़ों से दर्शाते हैं, थीटा से दर्शाते हैं, कहीं टी से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मात्रक है वो है केल्विन, और इसको के से डिनोट करते हैं। क्या मात्रक है इसका? केल्विन। और इसको किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। 6 हो गए, 5 हो गए। और छठवां जो है कितने हो गए? 1 2 3 4 5। छठवां जो है वो है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को भी आई से दर्शाते हैं, कहीं ई से भी दर्शाया आपको मिलेगा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और इसको किससे दर्शाते हैं? सीडी से दर्शाते हैं। सातवां जो है वो है पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को भी एम से दर्शा दिया जाता है ना। और उसके बाद देखिएगा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और इसको ये मोल का ये इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 7 आधारभूत भौतिक राशियां हैं उनको एसआई सिस्टम में इनके ये मात्रक होते हैं। इसको आप फोकस कीजिएगा कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी से डिनोट किया जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। समय का मात्रक सेकेंड, एस से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ए से डिनोट किया जाता है। तापमान का मात्रक केल्विन, के से डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, सीडी से डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, इकाई क्या हुआ? मोल। इसको MOL मोल से दर्शाया जाता है। तो यहाँ से जो है कि अब जो है सर्व स्वीकार भौतिक राशि और भौतिक राशियों का मात्रक जो है आम जन के लिए क्या हो गया? अवेलेबल हो गया। अब यहाँ से देखिएगा क्या क्या शुरू होता है कि आखिर जो हम मानते हैं कि 1 मीटर लंबी सड़क, या 1 मीटर का कोई छड़, या 1 मीटर का कोई कपड़ा, तो 1 मीटर जैसे मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है 1 मीटर है, तो इतने ही लेंथ को 1 मीटर क्यों कहा गया? समय तो ये तो बात बनेगा, है ना। तो धीरे धीरे हम सारे चीजों को देखते हैं, है ना। एक एक पॉइंट को देखकर हम इसमें पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को देखते जाइए, है ना। तो पहला ही मैं हेडिंग डाल लेता हूं मीटर। क्या हेडिंग डाल लेता हूं? मीटर, है ना। तो मीटर शब्द आते ही आप क्या बोलेंगे कि मीटर जो है ये SI पद्धति में जो लंबाई है, या जो डिस्टेंस है, या विस्थापन है, या चौड़ाई है, ये मूल राशि है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। अब 1 मीटर इतना ही को क्यों कहा गया, और किसने आधार बनाया कि इतनी लंबाई को 1 मीटर कहा जाएगा, ठीक है। तो बाट एवं माप का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, ठीक है, बाट एवं माप का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, आप जान चुके हैं कहाँ है? फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर है, ठीक है। तो वहां पास 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम और इरिडियम के, प्लेटिनम इरिडियम, किसका? प्लेटिनियम और इरिडियम मिश्र धातु का एक छड़ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का एक छड़ रखा है, और उस पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की जितनी लंबाई होगी उसको क्या बोला जाएगा? 1 मीटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1 मीटर बोला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि बाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लेटिनम और इरिडियम की रखी मिश्र धातु पर 2 अंकित बिंदुओं के बीच की जितनी जो दूरी है उसी को क्या बोला जाता है? 1 मीटर बोला जाता है। और उतनी लंबाई की दुनिया में जितनी चीजें हैं वो कितनी बोली जाएंगी? 1 मीटर बोली जाएंगी, ठीक है ना। CGPM ने 1 मीटर को, किसने? CGPM ने 1 मीटर को पुनः परिभाषित किया। 1 मीटर को 1983 में पुनः परिभाषित किया। ये सब ऐसा क्यों बार बार होता है? इक्वेरेसी के लिए, कि एकदम करेक्ट हो, कि 1 मीटर अगर भारत में मापा गया हो तो 1 मीटर अमेरिका में भी क्या हो? उतना ही हो। तो इस एक्यूरेसी के लिए, इसके सटीकता के लिए लगातार ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं और करते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि CGPM है क्या, है ना।
तो पहले 1 मीटर की डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम सीजीपीएम को बताते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, 1 मीटर को क्या बोलता है सीजीपीएम? सीजीपीएम ये बोलता है कि, ध्यान दीजिएगा, कि 1 सेकेंड के, है ना, 1 सेकेंड के 29, 97, 92 और क्या हो जाएगा 4, 5, 8, है ना, ध्यान दीजिएगा 29, 97, 92, 45, 8 वे सेकेंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को 1 मीटर कहा गया। क्या कहा गया? 1 मीटर कहा गया। ध्यान दीजिएगा कि 1/29, 97, 92, 458 सेकेंड में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसी लेंथ को क्या बोला जाता है? 1 मीटर बोला जाता है। इसका परिभाषा किसने दिया? सीजीपीएम ने। कब दिया? 1983 में। ठीक है, इसको जब आप डिजिट में एक साथ बोलना शुरू करेंगे तो कैसे बोलेंगे? देखिएगा, आप बोलना शुरू करेंगे इकाई, दहाई, ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़, 97 लाख, 92,498, है ना। 1 सेकेंड के इतने भाग में प्रकाश जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस लेंथ को क्या बोला जाता है? 1 मीटर बोला जाता है, जो लगभग उस समय में प्रकाश लगभग इतनी दूरी तय करती है। तो इसी लेंथ को क्या बोला जाता है? 1 मीटर बोला जाता है। ये परिभाषा को किसने दिया? सीजीपीएम ने दिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सीजीपीएम है क्या। ठीक है, तो सीजीपीएम को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो बाट एवं माप का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है, ये सब जो है सीजीपीएम जो है उनके निकाय हैं। ठीक है, तो सीजीपीएम के अलावा और भी कुछ है। 3 पॉइंट हैं, तीनों को हम देख देते हैं, है ना। हमने क्या बोला? सीजीपीएम बोला। क्या बोला? सीजीपीएम। ठीक है, दूसरा है बीआईपीएम, तीसरा है सीआईपीएम। ठीक है, ये 3 यूनिट जो है बाट एवं माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो है, ये 3 यूनिट कार्य करती है। तो सीजीपीएम का जो फार्मूला है वो है कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पाइट एट मेजर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस है ना ऑफ जनरल, ठीक है, जनरल डिस्पाइट ऑफ एट मेजर, इसका फार्मूला है। क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो यही है, कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पाइट एट मेजर, एट ये वाला होगा, एट मेजर। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, कॉन्फ्रेंस जनरल डिस्पाइट एट मेजर। ठीक है, ये करता क्या है? ये बाट एवं माप का जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है वहां वो नीति बनाता है। क्या करता है? नीति बनाता है, नियम बनाता है, परिभाषाओं को स्वीकृति देता है और परिभाषा को सटीक करता है, परिभाषा को बनाता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? सीजीपीएम करता है। बीआईपीएम क्या करता है? तो बीआईपीएम का कार्य देखिए कि इसका पहले फुल फॉर्म को हम देख लेते हैं। तो बीआई का जो फुल फॉर्म है वो है ब्यूरो इंटरनेशनल डिस्पाइट एट मेजर। थोड़ा सा चेंज करना है, ब्यूरो इंटरनेशनल डिस्पाइट एट मेजर। ठीक है, ये क्या करेगा कि यह प्रयोगशाला है ना, जो एसआई यूनिट जो है, एसआई इकाई जो है, मात्रकों की जो एसआई इकाई है उनको क्या करता है? सुरक्षित रखता है और उनको सटीकता को बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए ये सीआईपीएम क्या करता है? पहले इसके फुल फॉर्म को देखिए, तो ये है कमेटी इंटरनेशनल डिस्पाइट एट मेजर। ठीक है, कमेटी इंटरनेशनल डिस्पाइट एट मेजर। ये क्या करता है? ये सीजीपीएम जो नीति लिया है, जो परिभाषा लिया है, जो निर्णय लिया है, उसको क्या करता है? लागू कराता है। और क्या करता है? इस कार्य के लिए वो समितियों को बनाता है। और क्या करता है? ये सुझाव मांगता है। और क्या करता है? ये सुझाव देता है। तो इतने परीक्षणों के बाद क्या होता है? मेजरिंग के लिए जो हमारे पास आते हैं, मात्रक आते हैं, यूनिट आते हैं, भौतिक राशियों के जो बारे में हम पढ़ते हैं,
वो ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो हम मीटर के बारे में जान गए कि मीटर एसआई पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक है और 1 मीटर कितना होता है, इसके बारे में हम पढ़े। अब क्या है, अब हम द्रव्यमान को देखते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम। तो जैसा ही आपके पास किलोग्राम शब्द आएगा, जिसको आप केजी से डिनोट करते हैं, तो आप यही लिखेंगे कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है 1 किलोग्राम होता है। आप बाजारों में, दुकानों में 1 किलोग्राम का बाट देखे होंगे। ठीक है, आप लगभग इतना वजन रहता है, इतने साइज का, तो उसमें आप देखे होंगे कि उतने ही वजन को 1 किलोग्राम है। किसने कहा? तो किसने कहा? सीजीपीएम। किसने कहा? बीआईपीएम। किसने कहा? सीआईपीएम। अर्थात बाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ने कहा। तो क्या कहा कि जो फ्रांस में हमारा जो कार्यालय है बाट एवं माप का, वहां प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन है। क्या है? प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का एक बेलन है। उसके जितने द्रव्यमान होंगे दुनिया भर में, उसको क्या बोला जाएगा? 1 किलोग्राम बोला जाएगा। किस धातु के बेलन है? प्लेटिनम और इरिडियम के। उस बेलन का जितना जो द्रव्यमान होगा दुनिया में, उतना सारे द्रव्यमान के चीजों को क्या बोला जाएगा? 1 किलोग्राम बोला जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किलोग्राम, और क्या हो गया? मीटर हो गया। अब हम तीसरे ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा पॉइंट है, 2 पॉइंट खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है सेकेंड। तो सेकेंड, 1 सेकेंड कितना है? तो पहले सेकेंड के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड को याद रखना बड़ा आसान है। सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। एफपीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या है? इकाई क्या है? सेकेंड है। एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक या समय का इकाई कितना है? सेकेंड है। एसआई पद्धति में समय का मात्रक कितना है? सेकेंड है। तो इसको रखना तो सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं, जो एसआई पद्धति है, मीट्रिक सिस्टम जो है, मीट्रिक पद्धति अर्थात एमकेएस पद्धति का जो है परिवर्धित रूप है, मतलब और अच्छा उसको डेवलप करके एसआई पद्धति में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड जो है एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। 1 सेकेंड के परिभाषा को देखिए, क्या लिखता है 1 सेकेंड का परिभाषा? यहां पर देखिएगा कि 1 सेकेंड वह समय है जब सीजियम 133, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 होता है, एटॉमिक मास, उस सीजियम का हम बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक मास कितना है? 133 है। परमाणु के मूल अवस्था से 2 अति सूक्ष्म स्तरों के बीच होने वाले संगत विकिरण के 91, 92, 63, 70, 17, 70 आवर्तों की जो अवधि है, उसी को क्या बोला जाता है? 1 सेकेंड बोला जाता है। इस डिजिट को मोबाइल नंबर जैसा याद रखने का कोशिश कीजिए, 91, 92, 63, 17, 70। थोड़ा सा हम देखते हैं कि अध्ययन के लिए हम जो ये सीजियम एलिमेंट को हम बनाते हैं, है ना, ये सीजियम एलिमेंट का क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया। ये इसके एनर्जी लेवल हो गए, है ना, ये एनर्जी लेवल हो गए, ये इसके एनर्जी लेवल हो गए। तो अगर हम इसमें 1 सेकेंड के परिभाषा को देखने जाएंगे, तो हम अगर मैं मान लूं कि ये ऊर्जा स्तर पहला है, ये दूसरा है, तीसरा ये, और ये चौथा है, तो मैं के और एन के बीच की ऊर्जा स्तर का बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, अति सूक्ष्म अंतराल जो ऊर्जा स्तर का है, या इसको लिख लीजिए, या ये और ये ले लीजिए, या ये और ये ले लीजिए, है ना। जो अति सूक्ष्म अंतराल है जो ऊर्जा का, उसको लीजिए, है ना। अगर इन दोनों में सबसे कम अंतराल है तो इन्हीं को लीजिए, है ना। तो कह क्या रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, तो इस संक्रमण के दौरान जो विकिरण रिलीज हो रहे हैं, तो इतने विकिरण जो आवर्ती रूप से ऑसिलेशन कर रहे हैं, उस ऑसिलेशन के अवधि को ही क्या बोला जाता है? 1 सेकेंड बोला जाता है। सीजियम 133 के 2 अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के अंतराल के बीच इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के 91, 92, 63, 17, 70 ऑसिलेशन आवर्तों की अवधि को ही क्या बोला जाता है? 1 सेकेंड बोला जाता है। हमारा 1 सेकेंड एक टिक में खत्म हो जाता है, लेकिन 1 सेकेंड में क्या क्या नहीं हो जाता है। ठीक है, जब आप आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे
या अन्य धरातल के चीजों में पढ़ेंगे कि 1 सेकेंड में पृथ्वी कितनी दूर घूम जाती है ना, चंद्रमा पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लेती है, तब आप बता पाएंगे कि 1 सेकेंड कितना महत्वपूर्ण टाइम है। हमारे लिए 1 सेकेंड कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा सोचकर चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मात्रक हो गया, सेकेंड भी हो गया। ठीक है, तो हमने पढ़ा मीटर, पढ़ा मीटर एसआई पद्धति में किसका मात्रक है, लंबाई का। किलोग्राम पढ़ा, किलोग्राम किसका मात्रक है एसआई पद्धति में, द्रव्यमान का। सेकेंड पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं एम्पियर। क्या पढ़ रहे हैं, एक हम पढ़ ले रहे हैं एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर देखिए, एम्पियर देखिए, एम्पियर किसका मात्रक होता है बताइए। एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा समझिए, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, इसका फार्मूला Q/T होता है। प्रति इकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट या करंट से संबोधन करते हैं। 12वीं में जब आप पहुंचेंगे तो आप वहां करंट के प्रकार पढ़ेंगे, एसी और डीसी पढ़ेंगे। फिलहाल आप मात्रक पर फोकस कीजिए कि प्रति इकाई समय में आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये क्या है, ये समय क्या है, मूल राशि। ये मात्रक क्या हो गया, मूल मात्रक। लेकिन साथ में आवेश नहीं है, मतलब ये आवेश कौन सा, चार्ज कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि है। और इसका मात्रक भी कौन सा मात्रक कहलाएगा, कौन सा इकाई कहलाएगा, व्युत्पन्न इकाई कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन के अनुसार जाऊं मैं, अगर टाइम को मैं 1 सेकेंड मान लूं, समय को, आवेश को मैं 1 कूलाम मान लूं, तो क्या हो जाएगा, एक I = 1/1 मतलब 1 एम्पियर। अर्थात 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो इसको क्या बोला जाएगा, 1 एम्पियर का विद्युत धारा बोला जाएगा। ये भौतिक विज्ञान में है। लेकिन एसआई पद्धति 1 एम्पियर को कैसे प्रदर्शित करता है, देखिएगा। 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करता है, कौन, एसआई पद्धति जो है। एसआई पद्धति ये कहता है कि 2 समांतर धारावाही चालक लीजिए और उनके बीच का डिस्टेंस आप कितना रखिए, 1 मीटर रखिए। और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो इन चालकों के बीच में बल आरोपित होगा, बल कार्य करेगा। यदि आरोपित बल का मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। इस परिभाषा को किसने बनाया, किसने बनाया, एसआई पद्धति ने। अब एसआई पद्धति के किस यूनिट ने परिभाषा को बनाया, सीजीपीएम ने ऐसे परिभाषाओं को बनाया है ना। मतलब यही सब कार्य करते हैं, स्वीकृति देते हैं। अगर बनाया भी किसी है ना तो सीजीपीएम क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, उसके बाद इसको स्वीकृति देगा। ठीक है, तो 2 समांतर धारावाही चालक जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित हों, उसमें वह धारा का मान प्रवाहित किया जाए जो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल आरोपित करते हैं, तो इस चालक में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने 4 भौतिक राशियों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला मात्रक है वो है कैंडेला। क्या है, कैंडेला। कैंडेला किसका मात्रक है, पहले बताया जा चुका है। कैंडेला जो है एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका है, कैंडेला जो है एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता क्या है देखिएगा, मान लीजिए क्योंकि टॉर्च है या कोई अन्य प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश का हमने क्या मान लिया, स्रोत मान लिया। यहाँ से रोशनी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से रोशनी निकल रही है। तो रोशनी निकल रही मतलब क्या, रोशनी निकल रही है मतलब क्या, ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। तो प्रकाशीय ऊर्जा किस रूप में आ रहा है, विकिरण के रूप में। तो इस विकिरण को क्या बोला जाता है, फ्लक्स बोला जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। किसका, ज्योति तीव्रता का नहीं, फ्लक्स का मात्रक। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो देखिएगा, प्रति इकाई समय में एकांक क्षेत्रफल से जितना विकिरण गुजरते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता बोलते हैं। तो प्रति एकांक सेकंड में इकाई क्षेत्रफल से जितने विकिरण गुजरेंगे उसको 1 कैंडेला बोला जाता है। ये हो गया ज्योति तीव्रता का एसआई पद्धति में मात्रक और 1 कैंडेला का मात्रक हो गया।
क्लियर हो गया है बात? एकदम क्लियर है। बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लेकर हम चलते हैं। अगला पॉइंट लेकर चलिए। अगला पॉइंट जो है हमारा, कितने हो गए? सेकेंड हो गया, कैंडेला हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया? समय। हाँ, 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, अगला हम देखते हैं, कैंडेला भी हो गया। अब हम देखते हैं केल्विन। क्या देख रहे हैं? केल्विन। केल्विन के बारे में देखिए, केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन को हम किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। और ये किसका मात्रक है? तापमान का मात्रक है। किस पद्धति में है? एसआई पद्धति में है। ये इसका थोड़ा सा ना बड़ा रोचक चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए क्या परिभाषा यहाँ लिखा है। एक केल्विन वह तापमान है जो जल के त्रिक बिंदु के उष्मा गति की ताप के 1/273.16वां भाग है। ठीक है, ये है ना, 1/6वां भाग है। इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, है ना, कि 1 है कि 6 है ना। देखिएगा, जल के त्रिक बिंदु, है ना, इतना ही होगा, 273.16वां भाग है। ठीक है, तो केल्विन का परिभाषा देखिएगा, वो क्या हो जाएगा कि त्रिक बिंदु को पहले देखिए। त्रिक बिंदु क्या है कि जब टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर है उसको बैलेंस किया जाए, है ना। अगर जो जल है, जो H2O है ना, अगर इसका टेम्परेचर जो है कितना कर दिया जाए, इसके टेम्परेचर को आप कर दीजिए, टेम्परेचर को कर दीजिए 0.01 डिग्री सेल्सियस, है ना, और इसके प्रेशर को कर दीजिए 4.58 मिलीमीटर मर्क्यूरेट, है ना। तो 4.58 मिलीमीटर मर्क्यूरेट करते हैं, ठीक है, तो इसका कंडीशन जल का ऐसा आता है कि ये तीनों फॉर्म में एक साथ देखे जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, मतलब बर्फ, जल और वाष्प, तीनों अवस्थाएं एक साथ इस टेम्परेचर पर दिखी जाती है। इसी को बोला जाता है जल का त्रिक बिंदु, जो केल्विन में 273.16 होता है। तो 1/273.16वां भाग को ही क्या बोला जाता है? 1 केल्विन बोला जाता है। ये क्या हो गया? ये हो गया तापमान का मात्रक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है, जिसको MOL मोल से डिनोट करते हैं। इसका परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा है कि 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन में 6 कार्बन 12 के परमाणु क्या हैं? उपस्थित हो। ध्यान दीजिएगा कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन में 6 कार्बन 12 अर्थात कार्बन 6 के परमाणु क्या हो? उपस्थित हो। तो 1 मोल में आखिर कितने रहते हैं, इसको जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मात्रक के पद्धति में आज हमारा जो वीडियो क्लास है तो समाप्त होता है। तो मात्रकों को अच्छे से पढ़िए ताकि आप अन्य व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो हैं उनको जान सकें और उनके मात्रक को प्रयोग कर सकें। तो चलिए हम आज आपको होमवर्क देते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि बल का जो है एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। ठीक है, और किसका निकालिएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका निकालिएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, इसका भी एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? चूंकि ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं तो इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोला जाएगा, व्युत्पन्न इकाई बोला जाएगा। इसके फार्मूला को जानने के लिए आपका जो फिजिक्स का जो मेजर वाला मापन वाला जो चैप्टर है, फार्मूला दिए हैं, उस फार्मूला को पढ़ेंगे तो जो 7 आधारभूत या मूल राशियां पढ़े हैं उनके माध्यम से इसके मात्रक को आप बड़ी आसानी से व्युत्पन्न कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के लिए पुनः आगे हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।